सो हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे, यानी मानव हृदय के बारे में जानेंगे। जो मानव हृदय है, मानव हृदय के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके यानी संरचना के बारे में एवं उसके जो है कार्य के बारे में जानेंगे, फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है वह किस तरह से काम करता है, उसकी संरचना कैसी होती है। आज के वीडियो में यह जानेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th के या और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम की, तो उनके लिए जो है आज का यह वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट, अगर इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जो मानव हृदय है शरीर का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, पेशीय अंग है। यानी कि जो यह होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। और यह पूरे शरीर में रक्त को, यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड को क्या करता है, ब्लड का संचार करता है। पूरे शरीर में क्या करता है, ब्लड का संचार करता है। और हृदय शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व, ऑक्सीजन पोषक तत्व यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो हार्मोन होते हैं, है ना, हार्मोन हार्मोन पहुंचाता है। यानी कि शरीर के प्रत्येक भाग तक जो है ऑक्सीजन, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसको जो है शरीर के प्रत्येक पार्ट तक, ईच पार्ट तक पहुंचाने का काम जो है कौन करता है, हार्ट करता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे, जैसे कि आगे है कि हार्मोन्स पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। यह जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। अब देख लीजिए यहाँ पे ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर है। जो ह्यूमन हार्ट होता है वह 4 चैम्बर्स में बटे होते हैं। यानी कि 4, जैसे कि मान लीजिए 4 है ना चैम्बर, यानी कि 4 कक्ष में, 4 कक्ष में बटे होते हैं। यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, उसके बाद जो है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि 4 कक्षों में बटे होते हैं। और उसके बाद अगर इसकी बात करेंगे ये वाली, तो ये जो है आपका लेफ्ट कॉमन कैरियोटिड है। उसके बाद जो है ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है। और ये जो रेड वाला देख रहे हैं ये जो है क्या कहलाता है, एरोटा कहलाता है। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पल्मोनरी आर्टरी होता है। और ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह जो है क्या है, ये पल्मोनरी वेन है। और ये जो ये व्हाइट वाला पार्ट जो दिख रहा है यह क्या है, मिट्रल भाल्व है। और उसके बाद जो है ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, ये जो है एरोटिक भाल्व है। और उसके बाद जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यह क्या है, सेप्टम है ना। और उसके बाद तो ये क्या होती है, हमारी हार्ट की संरचना होती है। और आगे बात करते हैं कि हृदय का स्थान यह लोकेटेड कहाँ होता है। यह जो होता है लोकेटेड, यह लोकेटेड होता है। लोकेटेड का मतलब होता है
स्थित होना, लोकेशन ऑफ द हार्ट, यह हमारे चेस्ट कैविटी में होता है, यानी कि हृदय वक्ष गुहा में होता है और दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग शरीर के बाईं ओर रहता है और यह डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है तथा पसलियों यानी कि जो रिब्स केज होते हैं द्वारा सुरक्षित होता है, जिसको अस्थिपंजर भी कहा जाता है। ये और हृदय लगभग बंद मुट्ठी के आकार का होता है। लगभग जो है बंद मुट्ठी के क्या होता है, आकार का होता है। ये देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये देख लीजिए बंद मुट्ठी, अगर आप मुट्ठी बंद कीजिएगा तो जो है ये बंद मुट्ठी के आकार का होगा, मतलब ये नॉर्मल हार्ट है। और जो है ये क्या है यहाँ पे, नॉर्मल हार्ट, और जो है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। तो हृदय का जो आवरण होता है, कवरिंग ऑफ हार्ट, हृदय का जो आवरण होता है, कवरिंग ऑफ हार्ट, हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, यानी जो हमारा हार्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है और हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है तथा धड़कन के समय घर्षण को कम करता है। हृदय की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो मानव हृदय जो है 4 कक्षों में यानी कि 4 चैम्बर्स में विभाजित होता है, जिसका मैंने पहले भी जो है वर्णन किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये देख लीजिए, यानी कि ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है। अब इसमें अगर देखें तो ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये जो रेड वाला जितना दिख रहा है आपको, इसमें जो है क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन का मतलब हुआ सांस को अंदर लेना, तो सांस को जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो जो है हमारे वेन्स में पंप करता है। और जो ये ब्लू वाला पार्ट जितना दिख रहा है, ब्लू वाला पार्ट जितना दिख रहा है, ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, CO2 मिला रहता है उसमें। और इसके अलावे यदि देखें तो यहाँ पर जो है हमारा जो हार्ट की जो संरचना होती है, हार्ट की जो संरचना होती है वह जो है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब इसमें अगर देखें तो ये ऊपर वाला ये जो है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, इसको कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है, यानी कि ये क्या होता है, अग्रशिरा होता है। उसके बाद जो है इन्फेरियर वेना केवा होता है जो पश्च महाशिरा कहलाता है। और ये वाला जो है ये पल्मोनरी वेन होता है। और उसके अलावे जो है ये क्या होता है, एरोटा होता है जिसको महाधमनी कहा जाता है। इसके अलावे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टेरी होता है ये वाला, ये फुसफुस, ये धमनी इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके बाद क्या है कि पेपिलरी मसल्स होते हैं। उसके बाद जो है कॉर्डिये टेंडनी टेंडनी होता है, तंत्रीय तंतु जिसको कहा जाता है। तो ये जो है क्या होता है, हार्ट का हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, डबल सर्कुलेशन सर्किट डायग्राम है ये। अब अगर आगे बात करेंगे तो हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं वह क्या सब होते हैं, वो होते हैं दायां आलिंद, यानी कि दायां आलिंद जिसको राइट एट्रियम कहा जाता है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद होता है। और जो है राइट वेंट्रिकल जिसको दायां निलय कहा जाता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या कहलाता है, बायां निलय कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आलिंद। आलिंद जो एट्रियम होता है, एट्रियम का काम क्या है, तो एट्रियम क्या करता है, जो एट्रियम है आलिंद इसको कहा जाता है,
यह क्या करता है कि रक्त को, जो ब्लड होता है, ब्लड को ग्रहण करता है, जबकि जो निलय होता है, जो वेंट्रिकल होता है, रक्त को क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, पंप करता है। उसके बाद क्या है, जो उसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार क्या होती है, मोटी होती है सबसे, क्योंकि यह पूरे शरीर में जो है रक्त को क्या करता है, भेजता है। अब बात करेंगे सेप्टम की। तो सेप्टम क्या होता है, इसका क्या काम है? हृदय के बाएं, दाएं और बाएं भाग को अलग करने वाली दीवार को जो है सेप्टम कहा जाता है। हृदय के जो हमारा हार्ट होता है उसका लेफ्ट और जो राइट और जो लेफ्ट भाग होता है, पोर्शन होता है, उसको जो है सेपरेट करने का काम कौन करता है, सेप्टम कहलाता है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, सेप्टम सेपरेट। यह शुद्ध तथा अशुद्ध ब्लड को, यानी कि मिश्रित होने से, मिक्सिंग होने से क्या करती है, रोकती है। अब है क्या, हृदय के ये भाल्व, यानी कि भाल्व ऑफ हार्ट। भाल्व ऑफ हार्ट जो होते हैं, अब उसकी बात करेंगे भाल्व ऑफ हार्ट की। तो यहाँ से ये देख लीजिए भाल्व ऑफ हार्ट, है ना। ये भाल्व जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया पल्मोनरी, पल्मोनरी भाल्व। उसके बाद जो है ट्राइकस्पिड भाल्व, एरोटिक भाल्व और मिट्रल भाल्व। ये 4 तरह के क्या होते हैं, भाल्व होते हैं। अब हृदय में भाल्व जो है पाए जाते हैं, जो क्या करता है, हृदय में भाल्व पाए जाते हैं, जो हृदय में भाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को केवल एक दिशा में बहने देता है। यानी कि जो ब्लड होता है उसको जो है एक ही डायरेक्शन में बहने देता है। ये ब्लड विपरीत दिशा में बहाव को क्या करता है, रोकता है। तो जो मेन भाल्व होते हैं वो होते हैं ट्राइकप्सिड भाल्व होते हैं, बाइकप्सिड भाल्व होते हैं, उसके बाद जो है सेमी ल्यूनर भाल्व होते हैं, और जो है मेन ब्लड वेसल्स होते हैं। तो वेना कावा शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। उसके बाद जो है पल्मोनरी धमनी, यानी कि अशुद्ध ब्लड को फेफड़े तक ले जाती है। पल्मोनरी शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। और जो महाधमनी है जिसको एरोटा कहा जाता है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करती है। मतलब जो प्योर ब्लड है उसको जो है महाधमनी क्या करती है, जो एरोटा है वो जो है पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट है, अब देख लीजिए यहाँ पे हार्ट पंप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अब यहाँ से ये सिस्टम होता है हमारे अंदर जो है हार्ट को, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है टू अपर बॉडी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो जो है आपको इसमें रेड जो है वो दिख रहा है, रेड टाइप का दिख रहा है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू कलर से यहाँ पे दर्शाया गया है। अब जो है हार्ट का काम क्या होता है वो देख लीजिए। तो हार्ट का जो काम होता है पूरे शरीर में रक्त को पंप करना, पूरे शरीर में रक्त को क्या करना है, काम करना है। और शरीर को ऑक्सीजन तक पहुंचाना, शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना,
CO2 को जो है रिमूव करना, हटाना, पोषक तत्वों का जो है परिवहन करना, शरीर का तापमान नियंत्रण करना, उसके बाद जो है ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना। ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस यानी कि रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया, शरीर से अशुद्ध रक्त वेना कावा द्वारा दाएं आलिंद यानी कि राइट एट्रियम में आता है। कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है। वहां से यह दायां यानी कि निलय राइट वेंट्रिकल में जाता है। कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। दायां निलय रक्त को पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है। इसके बाद पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लाती है और बायां आलिंद रक्त को बाएं निलय में भेजता है और बायां निलय यानी कि एरोटा द्वारा पूरे शरीर में रक्त भेजता है। अब है डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन में रक्त का एक पूर्ण चक्र हृदय में 2 बार गुजरता है। इसे क्या कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। फुसफुसिया परिसंचरण यानी कि इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। हार्ट से जो है लंग में जाता है, लंग से जो है यहाँ हार्ट में। दैहिक परिसंचरण सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हार्ट बॉडी और हार्ट हृदय की धड़कन। अगर हृदय की धड़कन की बात करेंगे तो जो ह्यूमन बॉडी है उनका जो हृदय होता है वह जो है प्रति मिनट जो है वह 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। 72 आवर धड़कता है। ये जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए, यही हृदय है जो कि मतलब बार बार क्या होता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। ऐसा देखा जाता है कि अभी के समय में जो है लगभग हर एक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो यह जो होता है, क्या होता है कि जो धमनियां की जो दीवारें होती है, धमनियों की जो दीवार होती है पर रक्त द्वारा क्या होता है? प्रेशर डाला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप कहते हैं। और सामान्य रक्तचाप जो होता है वो 120 बटे क्या होता है? 80 mmHg होता है। और हृदय से संबंधित रोग जो होते हैं वो हार्ट अटैक होता है। उसके बाद हाइपरटेंशन होता है। उसके बाद कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। तो हृदय को स्वस्थ रखने के उपाय हैं। हृदय को आप स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय है वो देखिए यहाँ पे दिया है। तो हृदय को आप स्वस्थ रख सकते हैं संतुलित भोजन करके, बैलेंस डाइट खा करके। मतलब हमारे भोजन में जो है जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी जो है प्रोपोर्शनेट यानी कि प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसके अलावे जो है नियमित व्यायाम करना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, तनाव कम रखना चाहिए। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हार्ट है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और यह निरंतर ब्लड का सर्कुलेशन करके शरीर को जीवित रखता है। और स्वस्थ जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।